तो चलिए आज हम जानते हैं कि पेशाब करने के तुरंत बाद पानी पीने के गंभीर नुकसान क्या होता है। दरअसल पेशाब करने के बाद पानी पीने से कुछ गंभीर नुकसान हो सकता है, विशेष रूप से यदि यह आदत लगातार बनी रहती है। हालांकि पानी पीने का महत्व स्वास्थ्य के लिए बहुत अधिक है, लेकिन पेशाब करने के बाद पानी पीने से कुछ शारीरिक समस्या उत्पन्न हो सकती है। जैसे नंबर 1, पानी की अधिकता और किडनी पर दबाव। जब आप पेशाब करने के तुरंत बाद पानी पीते हैं तो शरीर के पास पहले से ही मूत्र में वेस्ट पदार्थ होता है, जिन्हें शरीर से बाहर निकालने का प्रयास किया जाता है। इस समय पानी पीने से मूत्र में पदार्थों की एकाग्रता कम होती है और यह किडनी पर अतिरिक्त दबाव डाल सकता है। किडनी पहले से ही शरीर से विषाक्त पदार्थों को निकालने में व्यस्त होती है और अचानक पानी का सेवन उसके कार्य में रुकावट डाल सकता है। इससे किडनी की कार्यक्षमता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है और लंबे समय में किडनी संबंधी समस्याएं भी हो सकती है। नंबर 2, पानी का असंतुलन। शरीर में पानी की अधिकता को संतुलित करने के लिए किडनी लगातार कार्य करती है। पेशाब के तुरंत बाद पानी पीने से शरीर में जल जनित असंतुलन हो सकता है, क्योंकि यह अचानक पानी की अधिकता को जन्म देता है। शरीर का प्राकृतिक जल संतुलन बिगड़ सकता है, जिससे न केवल किडनी को परेशानी होती है बल्कि शरीर के अन्य अंगों पर भी नकारात्मक असर पड़ता है। नंबर 3, पाचन तंत्र पर प्रभाव। पेशाब के बाद पानी पीने से पाचन तंत्र पर भी प्रभाव पड़ सकता है। पेशाब के बाद पानी पीने से पेट में पानी की अधिकता हो सकती है, जो पाचन क्रिया को धीमा कर देती है। यह स्थिति एसिडिटी, गैस और अपच जैसी समस्याओं के कारण बन सकती है। पानी पीने से पहले कुछ समय तक पेट में खाने का मिश्रण होना चाहिए, ताकि पानी आसानी से पच सके और पेट की सुरक्षा हो सके। नंबर 4, मूत्राशय पर दबाव। यदि आप पेशाब करने के तुरंत बाद पानी पीते हैं तो आपके मूत्राशय में फिर से पानी भरने का दबाव उत्पन्न हो सकता है, जिससे मूत्राशय पर अधिक दबाव पड़ता है और उसे बार बार खाली करने की आवश्यकता हो सकती है। यह एक असुविधाजनक स्थिति उत्पन्न कर सकता है और लंबे समय तक ऐसा करना मूत्राशय की सेहत को प्रभावित भी कर सकता है। नंबर 5, हाइपोट्रेमिया की समस्या। यह एक ऐसी स्थिति है जब अत्यधिक पानी पीने से समस्या उत्पन्न होती है। पेशाब के तुरंत बाद बहुत अधिक पानी पीने से शरीर में सोडियम की कमी हो सकती है। इससे हाइपोनेट्रेमिया की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। यह रक्त में सोडियम का स्तर अत्यधिक घट जाने से होता है और यह मस्तिष्क में सूजन का कारण भी बन सकता है। इससे गंभीर स्वास्थ्य समस्या हो सकती है, जैसे मांसपेशियों में ऐंठन, भ्रम या कोमा। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि पेशाब करने के बाद तुरंत पानी पीने से बचें। पानी का सेवन सही समय पर और संतुलित मात्रा में करना चाहिए। इस आदत को सुधारने से आपकी किडनी, पाचन तंत्र और मूत्राशय की सेहत पर बेहतर भी होगी। यदि आपको पानी पीने की आदत में बदलाव करने में कोई कठिनाई हो तो एक विशेषज्ञ से परामर्श लेना फ़ायदेमंद हो सकता है। अब हम आपको बताते हैं कि क्या पेशाब करने के बाद पानी पीने से शरीर में कमजोरी आती है। दरअसल पेशाब करने के बाद पानी पीने से शरीर में कमजोरी आने की कोई स्पष्ट वैज्ञानिक पुष्टि तो नहीं है। इसके बावजूद यह एक आम सवाल है कि जिसे कई लोग अनुभव भी करते हैं और इसे लेकर विभिन्न धारणा और भ्रांतियाँ प्रचलित भी है। जैसे हमारा शरीर ज़्यादातर पानी से बना होता है और इसके संतुलन को बनाए रखना अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। जब हम पानी पीते हैं तो यह शरीर में अवशोषित होता है और किडनी द्वारा शरीर से बाहर निकलने के लिए तैयार होता है। पेशाब के दौरान शरीर से अतिरिक्त पानी, नमक, अपशिष्ट पदार्थ और कुछ हानिकारक तत्व बाहर निकलते हैं। यह एक स्वाभाविक और स्वस्थ प्रक्रिया है जो शरीर की सफाई में मदद करती है। इसके अलावा पेशाब के बाद पानी पीने से शरीर में कमजोरी होने का कोई वैज्ञानिक आधार तो नहीं होता है। वास्तव में जब हम पेशाब करते हैं तो शरीर से पानी और अन्य तरल पदार्थ बाहर निकल जाता है। ऐसे में पानी पीने से शरीर का जल स्तर फिर से संतुलित होता है। यह शरीर के समुचित कार्य के लिए भी आवश्यक होता है। अगर पानी पीने से कमजोरी महसूस होती है तो यह किसी अन्य कारण से हो सकता है, जैसे कि शरीर में आयरन का असंतुलन, रक्त शर्करा का स्तर गिरना या फिर अन्य स्वास्थ्य समस्या। इसके अतिरिक्त कभी कभी यदि कोई व्यक्ति बहुत अधिक पानी पीता है तो यह भी संभव है कि शरीर में सोडियम की कमी हो जाए। इससे कमजोरी महसूस हो सकती है। इसे हाइपोनेट्रेमिया भी कहा जाता है। यह तब होता है जब खून में सोडियम की मात्रा बहुत कम हो जाती है और इससे कमजोरी, चक्कर आना या फिर सिर दर्द जैसी समस्या हो सकती है। हालांकि यह स्थिति बहुत दुर्लभ है और तब होती है जब व्यक्ति अत्यधिक पानी पीता है। अगर आपको पेशाब करने के बाद कमजोरी या अन्य किसी प्रकार की समस्या महसूस होती है तो यह आवश्यक है कि आप अपने चिकित्सक से संपर्क करें। यह संभव है कि आपकी किसी अन्य स्वास्थ्य समस्या के कारण आपको यह समस्या हो रही हो, जैसे कि किडनी की समस्या, रक्तचाप का असंतुलन या फिर डिहाइड्रेशन। अब हम आपको बताते हैं कि पेशाब करने के बाद पानी पीने से किडनी पर क्या असर पड़ता है। दरअसल पेशाब करने के बाद शरीर में पानी की कमी हो सकती है, खासकर अगर व्यक्ति ने अधिक पेशाब किया हो या फिर पसीना बहाया हो। पानी पीने से शरीर को फिर से हाइड्रेट करने में मदद मिलती है। किडनी के लिए यह जरूरी भी होता है, क्योंकि किडनी शरीर के तरल पदार्थों का संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शरीर में पानी की कमी से किडनी पर दबाव बढ़ सकता है और पानी पीने से यह दबाव कम भी हो सकता है।
इसके अलावा किडनी का मुख्य कार्य रक्त से अपशिष्ट पदार्थों और अतिरिक्त तरल को निकालना होता है। यदि शरीर में पर्याप्त पानी उपलब्ध होता है तो किडनी के लिए यह काम करना आसान हो जाता है। पर्याप्त जल सेवन से पेशाब के रास्ते में किसी भी अवरोध को कम करने में मदद मिलती है, जिससे किडनी की कार्यप्रणाली पर सकारात्मक असर पड़ता है। इसके अतिरिक्त पानी पीने से शरीर से विषाक्त पदार्थ और अपशिष्ट को अधिक प्रभावी तरीके से बाहर निकालने में मदद मिलती है। जब शरीर को पानी मिलता है तो किडनी अधिक मात्रा में पेशाब बनाकर इस विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में सक्षम होती है। इसके साथ ही किडनी के लिए पानी पीने का अक्सर व्यक्ति की शारीरिक स्थिति पर भी निर्भर करता है। अगर किसी व्यक्ति को पहले से ही किडनी की समस्या हो, जैसे कि किडनी स्टोन या फिर किडनी फेलियर, तो उसे अधिक पानी पीने से पहले डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। इसके अलावा यदि शरीर में अत्यधिक पानी की कमी होती है तो यह शरीर की शारीरिक अवस्था में सुधार कर सकता है, लेकिन अगर शरीर पहले से ही हाइड्रेट है तो बहुत अधिक पानी पीने से कोई खास लाभ नहीं होगा और यह किडनी पर अतिरिक्त दबाव डाल सकता है। अब हम आपको बताते हैं कि क्या यह पाचन तंत्र पर भी नकारात्मक प्रभाव डालता है। दरअसल जब हम पानी पीते हैं तो यह हमारी आंतों, रक्त प्रवाह और कोशिकाओं में अवशोषित हो जाता है। यह शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए ज़रूरी भी होता है। जैसे ही पानी पेट में पहुंचता है तो यह आंतों के माध्यम से अवशोषित होकर रक्त प्रवाह में शामिल हो जाता है। इस प्रक्रिया में 15 से 20 मिनट का समय लगता है और अधिकतर पानी छोटे आंत से अवशोषित होता है। अब अगर आप पानी पीने के तुरंत बाद पेशाब करने जाता है तो यह संभवतः शरीर के लिए प्राकृतिक प्रक्रिया हो सकती है। यह तब होता है जब शरीर को अतिरिक्त पानी की जरूरत नहीं होती और वह उसे बाहर निकालने के लिए मूत्राशय का उपयोग करता है। यह शरीर के पाचन तंत्र या समृद्ध हाइड्रेशन प्रक्रिया को प्रभावित भी करता है, बल्कि शरीर के पानी के संतुलन को भी बनाए रखने की प्रक्रिया का एक हिस्सा भी है। इसके अलावा कुछ लोग पानी पीने के तुरंत बाद पेशाब करने के बाद हल्का सा असहज महसूस कर सकते हैं। यह शरीर के प्राकृतिक संकेतों के तहत होता है और इसके कारण पाचन में कोई रुकावट या नुकसान भी नहीं होता है। अगर किसी व्यक्ति को बहुत जल्दी पेशाब करने की आदत बन जाए तो यह अस्वस्थता का संकेत हो सकता है, जैसे कि अधिक पानी पीने का दबाव या मूत्राशय की अधिक सक्रियता। लेकिन यह स्थिति असामान्य होती है और ज़्यादातर लोग इसे किसी तरह की समस्या के रूप में नहीं अनुभव करता है। दरअसल पाचन तंत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि शरीर में सही मात्रा में पानी रहे। जब हम पर्याप्त पानी पीते हैं तो यह पाचन प्रक्रिया बेहतर होती है। पानी आंतों की कार्यप्रणाली को भी सहायक बनाता है और जठर संबंधी समस्या जैसे कि कब्ज से राहत भी दिलाता है। अब हम आपको बताते हैं कि पेशाब करने के बाद पानी पीने का सही समय क्या होता है। दरअसल पेशाब करने के बाद पानी पीने का सही समय के स्वास्थ्य और ठीक से हाइड्रेट रहने के लिए महत्वपूर्ण है। यह सवाल अक्सर पूछा जाता है क्योंकि हमें यह जानने की आवश्यकता होती है कि पानी पीने का समय कब सबसे उपयुक्त होता है, ताकि हमारे शरीर में पानी की कमी न हो और यह हमारे पाचन और किडनी जैसे अंगों को नकारात्मक असर न डाल सके। जैसे नंबर 1, पेशाब करने के बाद शरीर के कुछ पानी और खनिज खो दिए जाते हैं और इसे फिर से भरने के लिए पानी पीना आवश्यक होता है। हालांकि पानी पीने का सबसे अच्छा समय पेशाब करने के तुरंत बाद नहीं होता है। अगर आप तुरंत बाद पानी पीते हैं तो आपकी किडनी पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है, क्योंकि वह पहले से ही अपशिष्ट पदार्थों को फिल्टर कर रहे होता है। नंबर 2, पेशाब करने के बाद 15 से 20 मिनट बाद पानी पीने का समय सबसे उपयुक्त माना जाता है। इस समय के दौरान आपके शरीर में पहले से ही मौजूद पानी और खनिज संतुलित रहते हैं और पानी पीने से शरीर को सही मात्रा में हाइड्रेशन मिलती है। यह किडनी को भी ज़्यादा दबाव में नहीं डालता है और शरीर के पाचन तंत्र को भी बेहतर कार्य करने में मदद करता है। नंबर 3, पेशाब करने के बाद पीते वक्त यदि आप पानी को थोड़ा सा नमक या शक्कर के साथ पीते हैं तो यह शरीर के इलेक्ट्रोलाइट संतुलन को बेहतर बनाए रखने में मदद कर सकता है। नमकीन पानी पीने से शरीर में सोडियम और पोटेशियम जैसे खनिजों का संतुलन बनाए रखने में मदद मिलती है, जिससे शरीर को जल्दी हाइड्रेट होने में मदद मिलती है। नंबर 4, पेशाब करने के बाद ज़्यादा पानी पीने से किडनी पर दबाव बढ़ सकता है, इसलिए अधिक पानी पीने से पहले यह ध्यान रखें कि आप अपने प्यास और शरीर की ज़रूरतों के अनुसार ही पानी पिए। सामान्यतः एक बार में 250 से 300 मिलीलीटर पानी पीना सही होता है। नंबर 5, रात के समय पेशाब के बाद ज़्यादा पानी पीने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे नींद में वृद्धि आ सकती है। लेकिन दिन के समय में पेशाब करने के बाद पानी पीने से शरीर को लाभ होता है, हाइड्रेशन को बनाए भी रखता है।